Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक प्री सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ अब क्लास 9। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट गणिता मंजरी बुक का पढ़ा दिया है। अभी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 कवर हो गया है। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के प्रॉब्लम करेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक है। हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन और जो भी सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहां मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज जाके उसको एक बार चेकआउट करिए। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें आपने देख ली, इंट्रो भी देख लिया। चलिए अब अपन मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दिए हुए हैं। देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 0 है, फिर एक्स की वैल्यू -1 है और एक्स की वैल्यू 2 है। हमको जो है इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये आपका 5x-3। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है एक्स की जगह पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आप पहले 0 पुट करोगे। तो यहाँ से जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, लेट सपोज मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू f5x-3। यहाँ पे आप x की आप वैल्यू डालेंगे कितनी? 0। तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 3, दैट इज -3। सिमिलरली आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी करोगे, तो इसमें x की वैल्यू आपको -1 पुट करना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 × -1 - 3। ये हो जाएगा -5 - 3, दैट इज -8 हो जाएगा। सिमिलरली आप जो है वो थर्ड जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें अपन को x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 × 2 - 2। ये हो जाएगा आपके पास कितना? 10 - 2, दैट इज 8। देखो ये सिंपल सा है, इसमें केवल अपन को वैल्यूज डालनी है अलग अलग, और उसके बाद जो है वो चेक करना है कि वैल्यूज क्या क्या आ रही है। अपन ने बिल्कुल सही किया कि नहीं किया? एक सेकेंड, यहाँ पे -2 कहाँ है? ये -3 है ना? एक सेकेंड, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अगर अपन ने x की वैल्यू को जो है वो 2 पुट की। इसको नोट करो फटाफट से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट x जहां लिखा है वहां पे वैल्यू डालनी है, और कुछ कोई खास चीज नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज y मान लेते हैं। चलो फिर से 7s² - 4s + 6। इसमें जो है हमको पहला s की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो s की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 7 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6। तो देखो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू? ये तो सारे 0 हो जाएंगे, ये केवल आ जाएगा 6। ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 6। सेकेंड वाले पार्ट में जो है वो आपको क्या करना है? s की जगह जो है वो -3 पुट करना है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? चेक करो, 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6। तो ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 9 × 7 कितना हो जाएगा? 63 + 12 + 6। ये हो जाएगा 18 और 63। आप ऐड कर दो इसको। 18 और 63 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 3 11 कैरी 1
और 6 2 8। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरे वाले पार्ट में भी जो है वो s की वैल्यू जो है वो 4 पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा आप चेक करो। y इज इक्वल टू 7 into 4 का स्क्वायर माइनस 4 into 4 + 6। आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 16 into 7 कितना हो गया, 16 into 7 हो जाएगा 112 माइनस 16 + 6। आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 12 118। 118 में से 16 गया, कितना बचेगा आपके पास 102। तो आप जो है ये यहाँ पे तीनों वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले में y इज इक्वल टू 6 आ गया, और सेकंड में जो है वो आपका 81 आ गया, और थर्ड में आपका कितना आ गया 102 आ गया। इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई तरीके से जो है वो आपको चीजें करनी है, जरा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इसमें कोई फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको बाइफरकेट करके जो है वो सिंप्लीफाई करके एस की वैल्यू फाइंड करोगे, ये सब मत करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। करिए द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस वेयर विल बी एडेड, और वो कितने हो जाते हैं 70 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अपन को क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि आपका सलील की एज कितनी है, सलील्स एज यहाँ पे आप लिख लो। तो सलील की एज कितनी है आपकी, लेट सपोज एक्स, और सलील की जो मदर की एज है, तो सलील की एज से जो है वो 3 times है। तो सलील की मदर की एज, मदर्स एज निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 3 times ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ सलील की प्रेजेंट एज, और उसकी मदर की एज जो है वो सिर्फ 3 times होगी। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड टू 70 ईयर्स। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है देयर एजेस विल बी एडेड। अब मतलब आप एज को जो है वो ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना 70 ईयर्स। तो आप जो है वो क्या करोगे, इसकी एज को 5 साल बढ़ा दो, प्लस इसकी एज को जो है वो 5 साल बढ़ा दो, और उसको ऐड करने से जो है वो आपको 70 आ रहा है, ऐसा बोल लो। तो हमको जो है वो प्रेजेंट एज फाइंड करनी। सिंपली अपन क्या करेंगे, यहां से x और 3x को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x, प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और ये 70 के बराबर हो जाएगा। तो ये 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 10, x कितना हो जाएगा आपके पास 60/4, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सलील की एज कितनी आ गई 15 ईयर्स। ठीक है, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज अगर आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी आप चेक करो, 15 into 3, दैट इज 45 ईयर्स। ठीक है, सिंपल है। हमको क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद चेक करना है कि इसकी प्रेजेंट एज और आपकी सलील की मदर की एज और उसकी सलील की एज कितनी कितनी होगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये 15 ईयर्स और 45 ईयर्स इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अच्छा, तो आपको क्या दिए रखा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है, और उनका जो रेशियो है वो कितना दिया है 2:5। तो मान लेते हैं लेट नंबर विल बी, और 2x और 5x कर लेते हैं इसको, 2x हो जाएगा एंड 5x। और आपको जैसा बोला वैसे करना है, आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, 5x में से जो है वो आप 2x को माइनस कर दो, और ये 63 के बराबर है। दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 63/3, ये कितना हो जाएगा 3 2 + 6 और 1 21 आ गया।
इसी तरीके से जो है वो आप दोनों इंटीजर निकाल सकते हो। तो इंटीजर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, इंटीजर जो है वो आपका 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 21 दैट इज 42। इसी तरीके से आप 3x निकाल 5x निकालोगे, तो ये 5 × 21 कितना हो जाएगा, ये 105। इस तरीके से दो इंटीजर आपके पास आ जाएंगे, 42 और आपके 105, और इनका डिफरेंस 63 है। ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, इसको फटाक से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin। अच्छा, तो जितने इसके पास जो है वो 5 रुपी कॉइन थे, उससे 3 गुना जो है वो 2 रुपीज कॉइन। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास 5 रुपी कॉइन जो है वो 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन एक्स। तो 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, 2 रुपी कॉइन, ये हो जाएगा आपके पास 3 times of x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, हाउ मैनी कॉइन्स डस शी हैव ऑफ ईच टाइम। अगर इसके पास जो टोटल है, टोटल पैसा, टोटल मनी जो है वो आपका कितना है, 88 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉइन जो है उसके पास ईच टाइप के कितने होंगे ये निकालना। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, अपन जो है वो x और 3x को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी बोल रही है, अच्छा रुको, हमको वैल्यू दिया हुआ है ना, हमको नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है। तो देखो 5 रुपए का जो है वो एक्स कॉइन है, एक्स कॉइन है 5 रुपए का, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपए के 10 कॉइन है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, 5 × 10 करके, तो आपको 50 रुपए है आपके पास। वैसे ही जो है आपके पास 5 रुपए के एक्स कॉइन है, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 × x करके। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कि आपके पास 2 रुपए के 3x कॉइन है, तो 2 × आप क्या करोगे, 3x करोगे, तो ये दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 88 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो मनी था वो कितना है, 88 रुपीज। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5, 6 × 5 क्या होता है 11, x इज इक्वल टू 88। यहां से आप x निकालोगे कितना हो जाएगा, 88/11 दैट इज 8। 8 कॉइन जो है वो आपके पास 5 रुपए के, तो 5 रुपी के कॉइन कितने हो जाएंगे आपके पास, 8। और आपके पास 2 रुपी के कॉइन कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि ये जो है वो 5 रुपी के कॉइन जो है वो आपका 3 गुना है, तो इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 हो जाएगा। इस तरीके से जो है 8 और 24, इतने 5 रुपए के कॉइन है, इतने जो है वो 2 रुपए के कॉइन। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a farmer cuts 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as the shorter piece. ठीक है, how long are 2 pieces, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर से 2 पीस जो है वो काट रहा है, एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। ठीक है, और फार्मर जो है टोटल जो है वो 300 फीट जो है वो फेंस काटता है। ठीक है, 300 फीट टोटल फेंस की जो है वो आपकी लेंथ। ठीक है, और आपको जो है वो 4 टाइम्स, अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो शॉर्टर पीस जो है वो आपका कितना है, एक्स फीट का, एक्स फीट का शॉर्टर पीस है, तो आपको लॉन्गर पीस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, शॉर्टर पीस से जो है वो आपका लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम जो है वो बड़ा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4x फीट का जो है वो
शॉर्टर लॉन्गर पीस हो जाएगा। और हमको क्या दिया है, टोटल जो पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर। तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका, x+4x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर। तो यहां से 5x इज इक्वल टू 300, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना निकालोगे, 300/5, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यानी कि आपका जो शॉर्टर पीस है वो कितना आ जाएगा, 60। लॉन्गर पीस जो है वो आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 × 60, दैट इज 240। ये फिट में आपका आंसर, दोनों को ऐड करोगे तो आपका 300 हो रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसका 7 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्या दिया था, मान लेते हैं अपन इसकी जो विड्थ है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही करना। विड्थ आपका क्या है, मान लेते हैं आपके पास एक्स सेंटीमीटर, और लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ जो है इसकी विड्थ के 2 गुने से, 2 गुने से 2 गुना विड्थ का कर दिया, उससे 3 ज्यादा। ठीक है, क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, मतलब 3 ज्यादा है किससे, आपके विड्थ के 2 गुने से। ठीक है, अपन को क्या करना है, टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है वैल्यू डाल दो एक्स के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, x+2x+3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12 - 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 9/3, दैट इज 3। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो विड्थ कितना हो जाएगा आपके पास, विड्थ हो जाएगा आपके पास, विड्थ x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास, 2x+3 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × x की जगह क्या डालना है आपको, 3+3, तो कितना हो जाएगा, 3 6, और 6 और 3 कितना हो गया आपके पास, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विड्थ आपको पता चल गया, आपको लेंथ पता चल गया, इस तरीके से जो है आप डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, और मेरे को तो पता ही नहीं चला कि लास्ट क्वेश्चन करके, इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने देखा वीडियो को और आपको सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद वाली वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखेंगे, सारी डिटेल में उसको सब चीज कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग और भी कई सारी चीजें जो है इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें बाकी हैं अभी, बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे ख्याल से 6 एक्सरसाइज है टोटल, तो सारे एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, और साथ ही साथ जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ हर दिन जो है वो एक फ्री वीडियो आती है। साथ ही साथ जो है मैं टेस्ट सीरीज वगैरह भी चालू करने की सोच रहा हूँ वहां पर, वहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं। तो आप भी जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा सारी चीजों को, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वहां पे मैं अपडेट करता ही रहूंगा एज यूजल। ठीक है, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो है ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाइए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।